के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी को राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने फ्रेंडशिप बैंड बांधा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। भारत और यूएई के बीच डॉलर के बजाय रुपए और दिरहम के व्यापार करने की सहमति बनी। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम केस में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 23 मार्च को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ राहुल गुजरात हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने दोष सिद्ध पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दिल्ली राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जिस स्त्री की शादी हो गई है उसकी 2 पहचान होती है। पहले मांग का सिंदूर, दूसरा गले का मंगलसूत्र। अगर मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र ना हो तो समझिए प्लॉट खाली है। अगर सिंदूर और मंगलसूत्र है तो समझिए रजिस्ट्री हो गई है। मेरठ में कावड़ियों का डीजे 11 केवी की हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। इससे उसमें करंट उतर गया। करंट लगने की वजह से 10 कावड़िए झुलसे, जिसमें से 6 की मौत हो गई। वहीं 2 की हालात गंभीर बनी हुई है। मामला भानपुर थाना क्षेत्र के राली चौहान गांव का है। बस्तर में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मसोरा स्थित कोंडागांव टोल प्लाजा को प्रशासन ने सील कर दिया। बताया जा रहा है नियम के अनुसार काम नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश और तहसीलदार विजय मिश्रा के निर्देश पर लगभग 10 दिनों से यह कार्रवाई की गई है। बैतूल स्टेशन पर दानपुर स्पेशल ट्रेन 2 घंटे खड़ी रही, जिससे यात्री भड़क गए। यात्रियों ने ट्रेन से उतरकर जमकर हंगामा मचाया, जिसके बाद आरपीएफ और स्टेशन मैनेजर ने यात्रियों को समझाइश दी। काफी देर बाद विवाद शांत हुआ। मंदसौर में दिव्यांगजन के साथ 4 लोगों ने मारपीट की, जिससे नाराज नगरवासियों ने कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कुछ अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, जिसको लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। दिव्यांग एक होटल में काम करता है। बुधनी के अमरगढ़ वाटरफॉल में भोपाल का एक युवक डूब गया। युवक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया था। इस दौरान वो झरने में बह गया। फिलहाल युवक का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शाहगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। डिडौरी के दोहनिया के पंचों ने ग्राम पंचायत में 32 लाख के हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की है। पंचों ने बिना कार्य किए सरपंच उषा मरावी और सचिव उदय सिंह मालवे पर पंच परमेश्वर योजना की राशि गबन करने का आरोप लगाया। जनपद पंचायत सीईओ निखिलेश कटारे ने टीम गठित कर जांच करने की बात कही। पिहानी नगर पालिका अध्यक्ष के पैरों के आगे एक युवक का सिर रखकर माफी मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार नगर पालिका में तैनात सफाई कर्मी राजाराम से कोई गलती हो गई, जिससे नाराज नगर पालिका अध्यक्ष शाहीन बेगम ने उसको आवाज पर बुलाकर फटकार लगाई। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर 135 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकार्पण किया। इस मौके पर अजय भट्ट ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। मैं यहां की मेयर उषा चौधरी और काशीपुर वासियों को बधाई देता हूं। महोबा में बिजली गिरने से 2 चरवाहे समेत 5 मवेशियों की मौत, जबकि एक किशोर झुलस गया, जिससे अस्पताल में भर्ती किया गया है। मौसम विभाग ने महोबा में 2 दिन आंधी तूफान के साथ वज्रपात की एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस एडवाइजरी से अनजान लोग आकाशीय बिजली का कहर का शिकार बन गए। रायगढ़ में युवक पर बिजली का तार गिरने से उसकी मौत हो गई। मामला जूटमील थाना क्षेत्र के विश्वासगढ़ चर्च के पास का है। युवक दवाइयों की सप्लाई करने घर से निकला था और हादसे का शिकार हो गया। विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुनील कुमार साहू ने मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही।
प्रतापगढ़ में डिप्टी सीएमओ का पैसा मांगते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डिप्टी सीएम डॉक्टर आरपी गिरी फॉर्म पर दस्तखत के लिए 200 रुपए मांगते दिखे। मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीएम शुक्ला ने डिप्टी सीएमओ से जवाब तलब किया। अनाडी टीवी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पबजी गेम कैंसर से ज्यादा घातक हुआ दिखाई दे रहा है। जहां भी देखो बच्चे पबजी के दीवाने मोबाइल को लेकर बैठे हुए नजर आते हैं। पबजी गेम में फंसकर कई बच्चे अपना मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं बच्चे और युवा किस कदर इस खेल में डूबे हुए हैं और अपने भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रहे हैं। कोटेगांव में समर्थन मूल्य पर अलग अलग केंद्रों में मूंग खरीदी शुरू हो गई। मूंग खरीदी का निरीक्षण करने के लिए नापतोल अधिकारी एसएस ध्रुवे ने खरीद केंद्र का जायजा लिया। होम वेयर हाउस बौछार में सहकारी समिति में खरीदी केंद्र बनाया गया है। जांच अधिकारी ने बताया जांच में इलेक्ट्रॉनिक कांटे की जांच सही पाई गई। लवकुश नगर शासकीय प्राथमिक शाला बजोरा में शिक्षा के हाल बेहाल है। प्रधान अध्यापक विद्यालय में आराम फरमा रहे हैं। मास्टर साहब ने स्कूल के बच्चों के बस्ते को ही तकिया बना लिया। प्रधान अध्यापक वीडियो में स्कूल टाइम पर सोते दिखाई दे रहे हैं। भोपाल की छोला मंदिर थाना पुलिस ने हाईवे से चोरी किए गए ट्रक को 10 घंटे में ही बरामद किया। आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचवा दिया है। चोरी किए गए ट्रक में करीब 20 लाख रुपए कीमत का माल लोड था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सक्रियता दिखाई और सामान बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। सिराली की ग्राम पंचायत महेंद्र गांव में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। 6 साल पहले ग्राम पंचायत ने सड़क बनाई थी। सड़क का रिपेयरिंग कार्य किया जा रहा है। इंजीनियर, सरपंच, सचिव और जनपद के बाबू भी खुलेआम सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। विकास कार्य सिर्फ कागजों में है। सड़क पर किसी भी मजदूर का कोई नामो निशान नहीं है। छिंदवाड़ा की गुरैया का सीएम राय स्कूल अपनी एक विशेषता के साथ संचालित हो रहा है। TLM बिहेवियर ग्राफ एंट्री सिस्टम बच्चों के ग्राफ को बढ़ा रहा है। स्कूल के प्राचार्य ने बताया सुबह बच्चों की एंट्री के समय उनका हिसाब से उनका वेलकम किया जाता है। TLM से बच्चे गणित के सवाल चुटकियों में हल कर लेते हैं। बिलासपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एनसीपी के कार्यकर्ता सक्रिय नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने पार्टी में चल रही भीतरी घमासान के बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार पर विश्वास व्यक्त किया। एनसीपी प्रदेश प्रवक्ता नीलेश विश्वास ने बताया कुछ नेता दबाव और अन्य कारणों से पार्टी से चले गए हैं। इससे पार्टी में अस्थिरता नहीं आई है। भदोही में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक हिस्ट्री शीटर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार है। घटनास्थल से पुलिस को एक पिस्टल और कई कारतूस मिले। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। बांदा फतेहपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर अंध विद्यालय के छात्रों ने अपनी समस्याओं को उच्च अधिकारियों के सामने रखा। छात्रों का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों को लिखित शिकायत दी, गंदा पानी समेत बाथरूम ठीक कराने की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं छात्रों को अधिकारियों ने समस्या दूर करने का विश्वास दिया। भीमगढ़ बांध संजय सरोवर परियोजना की माइनर नहरों के जीर्णोद्धार, सीमेंटीकरण, लाइनिंग के कार्य को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी। क्षेत्र के किसानों की परेशानी को देखते हुए विधायक राकेश पाल सिंह के प्रयासों से जल संसाधन विभाग एक प्रोजेक्ट बनाकर मध्य प्रदेश सरकार की स्वीकृति के बाद केंद्रीय जल आयोग पहुंचाया गया। मसूरी मासुनिक लॉज बस स्टैंड पर लग रहे जाम को लेकर एसडीएम नंदन कुमार के निर्देश पर योजना बनाई गई। 4 बसों को खड़े किए जाने को लेकर जगह आरक्षित की गई। नायब तहसीलदार विनोद तिवारी ने स्थानीय लोगों को निर्देश दिए कि बेवजह गाड़ी सड़क पर न खड़ी करें, जिससे कि जाम की स्थिति पैदा न हो। कर्नाटक के चिक्कोडी जिले के हरिखेड़ी गांव के नंद पर्वत पर प्रवास कर रहे जैनाचार्य कामकुमार नंदी मुनि की बर्बर हत्याकांड के विरोध में देश भर का जैन समुदाय आक्रोशित। देश भर के नगर एवं कस्बों में जैन समुदाय इस हत्याकांड का विरोध कर रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि घटना से जुड़े हुए समस्त दोषियों को पकड़ा जाए।
और इधर रायबरेली के तकिया मजरे बैती गांव में कई दिनों से हो रही बारिश के चलते एक मकान भरभरा कर गिर गया। मकान में रखा लाखों का सामान और 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। खुले छत के नीचे गरीब परिवार रहने के लिए मजबूर है, लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदार आला अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। सतना जिले में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक अजय गुप्ता ने एमपीपीएससी परीक्षा में प्रथम स्थान और भारतीय वन सेवा परीक्षा में 5वां रैंक हासिल किया। अजय गुप्ता का जिला प्रशासन ने इंक्यूबेशन सेंटर में समारोह आयोजित किया और सम्मान किया। इस मौके पर कलेक्टर अनुराग वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। टीकमगढ़ जिले के नवागत कलेक्टर के कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के मुख्य सचिव रामरतन दीक्षित अपनी टीम सहित पहुंचे। कलेक्टर अवधेश शर्मा का संगठन की तरफ से सौजन्य सम्मान किया गया। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। गोंडा में नगर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से वाहन चोरों तक पहुंच गई। पकड़े गए वाहन चोरों ने पुलिस को पूछताछ में कई खुलासे किए। पुलिस के मुताबिक वाहन चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने आज 3 वाहन चोरों को पकड़कर उनके कब्जे से 9 बाइक बरामद की। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर इलाके में पिछले कई वर्षों से लोहे की रिमझिम इस्पात फैक्ट्री चल रही है। इस्पात फैक्ट्री में बड़ी बड़ी भट्टी में लोहा गलाया जाता है। फैक्ट्री से बड़े पैमाने पर निकलने वाले केमिकल युक्त पानी फैक्ट्री के बाहर छोड़े जा रहे हैं। केमिकल युक्त पानी से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, तो वहीं फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से लोगों को कई बीमारियां भी हो रही है। गंजबासौदा के लाल पठार इलाके में रहने वाली 16 साल की एक नाबालिग ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी ही मां के खिलाफ उससे 2.5 लाख में बेचकर दोगुना उम्र के लड़के से जबरन शादी करवाने की शिकायत की है। इस मामले पर कलेक्टर और एसपी के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। कलयुगी मां ने अपनी ही बेटी को बेच दिया। और उत्तराखंड में बद्री केदार मंदिर समिति ने अपने कर्मचारियों के हित में बड़ी पहल करते हुए कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाने की कवायद शुरू कर दी है। सेवा नियमावली के प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलने के बाद शासन को भेज दिया गया। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि कई बार समिति निर्णय नहीं ले पा रही थी, इसलिए सेवा नियमावली का बनना जरूरी था। धर्मनगरी हरिद्वार में पूरे देश से शिव भक्त और साधु संत पहुंच रहे हैं। अवधूत मंडल के महामंडलेश्वर स्वामी संतोष आनंद ने बताया कि जिस तरह से पीएम मोदी सनातन धर्म का झंडा पूरे विश्व में लहरा रहे हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को साधु समाज की ओर से महात्मा की उपाधि दी जाती है। पीलीभीत में मां की पिटाई करना छोटे भाई को महंगा पड़ गया। बड़े भाई ने छोटे भाई की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। घटना पूरनपुरा थाना क्षेत्र के मोहल्ले अहमदनगर की है। दरअसल छोटा भाई नशे का आदी था। पैसे न मिलने पर वो अपनी मां को मारने लगा। गुस्से में बड़े भाई ने वार कर दिया। सूचना पर पुलिस बड़े भाई को पहुंचकर उसने गिरफ्तार कर लिया। दमोह के पथरिया थाना क्षेत्र में नवविवाहित अपने 1 साल की मासूम बच्ची के साथ कुएं में कूद गई। दोनों की मौत हो चुकी है। महिला 5 दिन पहले ही ससुराल से मायके आई थी। मामले में परिवार वाले किस पर आरोप नहीं लगा रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार में भाजपा और सत्ता पक्ष के बीच गतिरोध बढ़ना तय है। भाजपा ने अपने नेता विजय सिंह की मौत को हत्या बताया, जबकि सरकार इसे स्वाभाविक बता रही है। विजय सिंह की मौत को लेकर भाजपा नेताओं ने 1 दिवसीय धरना गांधी मैदान के गेट नंबर 5 पर दिया और न्याय की मांग की है। जबलपुर के पाटन के पास कैथरा गांव में एक बेहद ही अमानवीय घटना सामने आई। यहां भौंकने की आवाज से नाराज होकर सरपंच समेत उसके परिजनों ने पड़ोसी के पालतू कुत्ते को बेरहमी से लाठी डंडे से मार मारकर मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला जबलपुर के थाना पाटन के ग्राम कैथरा का है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्य कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए फॉर्मर मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा, केंद्र सरकार दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रही है। जनता को डूबने के लिए छोड़ दिया। केवल दिल्ली सरकार ने ही अपनी सूझबूझ से हालात को काबू में किया है।
और हरदा में स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा के साथ मनचले युवक ने छेड़छाड़ की। इस दौरान नाबालिग छात्रा और आसपास की छात्राओं ने इस कृत्य का विरोध किया। मामले में कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने विरोध किया, तब जाकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। शीतलपुर गांव में पुलिस की निष्क्रियता के चलते क्षेत्र में चोरों का गिरोह सक्रिय। एक ही रात में चोरों ने लगभग आधा दर्जन घरों को निशाना बनाया। मिठाई डिब्बा कारोबारी के कारखाने में चोरों में उत्पात मचा। लाखों रुपए की नकदी, एलईडी, डीवीआर, जेवरात, जरूरी कागजात चोरी किए गए। लखीमपुर खीरी के सूरत नगर टांडा गांव निवासी विक्रम कुमार ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। दरअसल सघन आदेश के बावजूद दबंगों ने उसकी 2 बीघा जमीन पर पक्का निर्माण कर कब्जा कर लिया, जिसको लेकर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। नोएडा प्राधिकरण के साथ एफडी फ्रॉड करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कब्जे से नोएडा प्राधिकरण के असली लेटर और फर्जी लेटर बरामद किए गए। नोएडा प्राधिकरण के 200 करोड़ की एफडी में से 3 करोड़ 90 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। पकड़े गए आरोपी को 2 अन्य साथियों के साथ पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। रैची के औषधि प्रसंस्करण केंद्र में एमडी पुष्कर पहुंचे। एमडी ने औषधि प्रसंस्करण केंद्र के उपयोग में आने वाले सभी उपकरणों का अवलोकन किया और निर्मित दवाओं के स्टाफ के बारे में भी निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचकर भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित भी किया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के चलते एमपी का मौसम बदलने जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन ने बताया कि 18 जुलाई को यह सिस्टम बनेगा और इसके करीब 48 घंटे बाद यह सिस्टम छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचेगा। फतेहपुर में प्राथमिक विद्यालय तालाब में तब्दील हो गया। बच्चे पीठ पर बस्ता और हाथ में चप्पल लेकर विद्यालय से निकलते नजर आए। स्कूल में पानी निकलने के लिए रास्ता तक नहीं है। इस समस्या के बारे में जब ग्राम प्रधान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बजट न होने पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं कराई जा सकती। सुल्तानपुर के ताज खानपुर में चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। दरअसल जैसे ही कार में आग लगी, गाड़ी के अंदर बैठे 2 लोग कार से तुरंत बाहर निकले। सलमान खान का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्टेज पर करीना के साथ शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गाने पर रोमांस करते हुए दिखाई दिए। वीडियो में सलमान एक स्टेज शो में परफॉर्म कर रहे हैं, जहां वो राज का किरदार निभा रहे हैं और करीना सिमरन बनकर स्टेज पर एंट्री करती नजर आ रही है। जॉन अब्राहम अपने करियर में बीते कुछ वक्त से एक्शन फिल्में ही करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उनकी एक नई फिल्म द डिप्लोमैट की अनाउंसमेंट हुई। चर्चा की है इस फिल्म में जॉन एक अलग अवतार में नजर आएंगे। फिल्म से जुड़े सूत्रों की माने तो जॉन इसमें एक प्योर डिप्लोमैट के रोल में दिखाई देंगे। जल्दी अमीषा पटेल सनी देओल के साथ फिल्म गदर 2 में नजर आएंगी। हाल ही में अमीषा ने अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन के दौरान फिल्म जिस्म की रिलीज के दौरान विपाशु बसु के साथ हुई कंट्रोवर्सी पर खुलकर बात की। अमीषा ने कहा कि वो अब इस बात पर अटकी हुई है कि वो कभी भी जिस्म जैसी फिल्म में काम नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने विपाशु के खिलाफ कोई कमेंट नहीं किया।